हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी देख रहे हैं कि मेरे आगे में एक एनसीईआरटी का सार संग्रह है। जैसे कि मैंने आप सबको एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि मैं जीके जीएस का सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ, ऑब्जेक्टिव। वो सीरीज़ मैं इसी बुक से स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है ये कितना इम्पोर्टेंट है और आप हर एग्ज़ाम में के लिए ये रामबाण साबित होगा। जैसे कि अभी आने वाला एग्ज़ाम है एसएससी जीडी और अंडर ग्रेजुएट वाला एनटीपीसी, ये सब एग्ज़ाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, हूबहू सेम टू सेम क्वेश्चन जीके जीएस में। और मुझे यकीन है कि आप लोग अच्छे से ये वीडियो पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये जितना भी मैं सीरीज चलाऊंगा, जितना भी, तो आप लोग को एक भी क्वेश्चन जीके जीएस का गलत नहीं होगा। तो मैं सबसे पहले इस सीरीज़ में पॉलिटी से स्टार्ट करूंगा और पॉलिटी का उसी चैप्टर से। फिर आप लोग पहले पॉलिटी 10 से 15 दिन में ख़त्म हो जाएगी। आप फिर मॉक टेस्ट लगा के देख लीजिएगा। अगर आप लोगों का क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फिर आप हम कमेंट करके बताइएगा। तो आज पहला चैप्टर है भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी में भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इसमें आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना सीरीज को। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। किस एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। कहाँ किया गया था? कलकत्ता में। कब किया गया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में। अगर आपसे पूछेगा कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कब किया गया था, तो आप लोग बोलिएगा 1774। लेकिन पूछेगा अगर किस एक्ट के तहत किया गया था, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसका? सुप्रीम कोर्ट का स्थापना। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। कब? 1774 में। अब देखिए, भारतीय को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा? भारतीय परिषद अधिनियम 1892। सीधा आप बस इतना याद रखिए, बजट पर बहस करने के लिए कब मिला था? 1892 एक्ट 1892 के तहत। भारतीय परिषद अधिनियम एक्ट 1892, बजट पर बहस 1892 के एक्ट के तहत। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया? किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल में द्विसदनात्मक विभाग बनाया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम। देखिए 1919, दो बार 19 है, तो द्विसदनीय पूछेगा, बाइकैमरल, तो 1919 बोलिएगा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्राप्त हुई? अध्यादेश किस अधिनियम जारी किया गया? 1935 के भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति है। अब एक ये चार्ट बॉक्स है, इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि भारत का संवैधानिक विकास है। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले, आप पता है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था ये रूल सबसे पहले, मतलब आपके लिए। जैसे ही पहले 1857 का क्रांति हुआ, उसके बाद 64 का बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद जो मतलब अब भारत पे नियंत्रण करने के लिए एक एक्ट आया, सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के ही अंदर आया। इसमें सबसे रेगुलेटिंग एक्ट था, सबसे पहला जो नीति था इस एक्ट में रेगुलेटिंग एक्ट था। 1784 की ईस्ट इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट था, और चार्टर एक्ट 1813 का था, 1833 का था, फिर 1853 का था। उसके बाद 1858 में ये ब्रिटिश क्राउन के 1853 में हाथ में चला गया। फिर भारत शासन अधिनियम यहाँ से ब्रिटिश क्राउन के अधीन आने लगा। 1861 में अधिनियम 18 से ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आने लगा, और ये हम लोग को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए क्वेश्चन पे देखते हैं। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा? देखिए वो था प्रांत में द्वैध शासन। अगर प्रांत में द्वैध शासन पूछेगा तो हम लोग बोलेंगे 1919। केंद्र विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्वैध? सर्वप्रथम केंद्र विधानमंडल। प्रांत में पूछेगा तो 1919, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन पूछेगा तो 1935। केंद्र में द्वैध किस लागू किया गया? 1935 के द्वारा। और एक क्वेश्चन आप लोग यहाँ से याद कर लीजिए, पूछेगा अगर प्रांत का द्विसदनीय मतलब द्वैध शासन को किस अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो 1935 के द्वारा समाप्त किया गया। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? संघीय शासन का प्रावधान किस अधिनियम से लिया गया? 1935 में। 1935 में संघीय शासन का प्रावधान है। संघीय शासन का प्रावधान 1935। संघीय शासन का प्रावधान किसमें? 1935 में। अब आइए यहाँ, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम से किया गया था? अखिल भारतीय का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? 1935 में। अखिल भारतीय का प्रावधान किस में किया गया था? 1935 में। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य किए गए शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य में जो मध्य में जो शक्ति का विभाजन किया, मतलब केंद्र के पास कुछ शक्ति और राज्य के पास, वो किस एक्ट से लिया गया? वो भी भारत परिषद में 1935 से। मूलतः मतलब समझिए तो आधा ज़्यादा 1935 से ही अपने संविधान में सब कुछ लिया गया है। और एक अगर आपको मैं कॉन्सेप्ट ट्रिक भी बता दूं, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा, ऑप्शन 1935 दिया हुआ तो 1935 ही मार दीजिए, 80% आपका सही होने का चांस है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? मतलब एक निर्वाचित, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत
के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके निर्माण करने का प्रस्ताव जो पूछेगा तो क्रिप्स मिशन के द्वारा निर्माण करने का प्रस्ताव से पहले कौन है? क्रिप्स मिशन। लेकिन भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? ये निर्माण प्रस्ताव किया गया, प्रस्ताव रखा था क्रिप्स मिशन देना, क्रिप्स मिशन, और ये कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया पूछेगा, किसके अंतर्गत गठन किया गया संविधान सभा का? तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन के अंतर्गत 1946 कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधित्व का निर्वाचन किस अनुपात में था? 10 लाख की जनसंख्या पे एक सदस्य का। अब ये कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन जो है वो किस अनुपात में था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का वो निर्वाचन होता था। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? पूछा भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? भारतीय संविधान का जो निर्माण किया था उसमें संविधान सभा के सदस्य का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा। क्या बोलिएगा? विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा। अब देखिए जैसे अब भारत शासनाधीन ये मतलब क्या कहते हैं, संविधान संशोधन बन रहा था, संविधान बन रहा था, तो वहाँ पे अंतरिम सरकार जो था गठन किया था, अंतरिम सरकार का जो मतलब लास्ट में आया था, मतलब टेम्पररी रूप के लिए, अंतिम सरकार को कहते हैं जो टेम्पररी समय के लिए आता है। तो उसमें से देखिए जवाहरलाल नेहरू किस चीज़ का राष्ट्रमंडल था? विदेशी मामला के लिए। अच्छे से इस पर फोकस कीजिए, यहाँ से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामला के कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रमंडल और विदेशी मामला के कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। गृह सूचना एवं प्रसारण का कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग का कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। खाद्य एवं कृषि राजेंद्र प्रसाद। खाद्य एवं कृषि राजेंद्र प्रसाद। खाद्य एवं कृषि राजेंद्र प्रसाद। उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति के कौन सदस्य थे? जॉन मैथाई। जॉन मैथाई। जॉन मैथाई। उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति के अध्यक्ष कौन थे? जॉन मैथाई। जॉन मैथाई। जॉन मैथाई। उद्योग एवं आपूर्ति के कौन थे? जॉन मैथाई। श्रम के कौन थे? जगजीवन राम। श्रम जगजीवन राम। श्रम जगजीवन राम, ऐसे रिलेट करके याद कीजिए, श्रम जगजीवन राम। सरदार बलदेव सिंह। रक्षा के कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। रक्षा कौन करेगा? जिसको बल रहेगा तो सरदार बलदेव सिंह। रक्षा सरदार बलदेव सिंह। रक्षा सरदार बलदेव सिंह। वित्त लियाकत अली। वित्त लियाकत कुछ रिलेट लग रहा है, वित्त लियाकत अली। ऐसे ही याद करने का एक मतलब एक ट्रिक ले लीजिए। शिक्षा एवं कला का सी राजागोपालचारी। और शिक्षा कला के कौन थे? सी राजागोपालचारी। शिक्षा और कला कौन थे? सी राजागोपालचारी। एक बार फिर देख लीजिए। जवाहरलाल नेहरू किसके थे? राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामला। सरदार वल्लभ भाई पटेल किसके थे? गृह सूचना एवं प्रसारण के। राजेंद्र प्रसाद किसके थे? खाद्य एवं कृषि के। जॉन मैथाई किसके? उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति के। जगजीवन राम किसके थे? श्रम के। सरदार बलदेव सिंह किसके? रक्षा के। लियाकत अली खां वित्त के। सी राजागोपालचारी शिक्षा कला के थे। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है इसके उसमें नोट्स में। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। अब 1919 जो मतलब ये इसका एक्ट आया था उसी की मतलब जांच के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया 1927 में। साइमन कमीशन गठन कब किया गया? 1927 में। यही साइमन कमीशन भारत कब आया पूछ देगा तो 1928 में। कब आया पूछेगा? 1928 में। और आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा चार जितना भी ये एक्ट था उसमें सबसे कम समय तक कौन सा एक्ट चला था? तो 1909 का एक्ट चला था। अब भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। पूछेगा कि भारतीय संविधान सभा का पहली बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 का। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? पूछेगा भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप पूछेगा किसने तैयार किया था? तो B.N. राव द्वारा तैयार किया गया था। प्रारूप कौन तैयार किया था? B.N. राव। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछेगा किसको बनाया था? तो वो थे क्या कहते भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद। और पूछ देगा क्वेश्चन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। अगर क्वेश्चन रहेगा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया तो सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव इसको इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को आप कुछ किसी चीज को आप प्रस्तुत कीजिएगा तो फिर उसमें कमेटी है सर आपको मंजूरी देगा तो फिर उसको लागू कब किया गया था? स्वीकृति कब मिला था? तो 22 जनवरी 1947 को। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और 22 जनवरी 1947 को ये स्वीकृति मिला था इसको। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो टोटल अधिवेशन जो पूछेगा तो 12 हुआ था। संविधान का निर्माण में कुल अधिवेशन कितना हुआ था? 12 हुआ था। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा कितना दिन समय लगा था? तो भारतीय संविधान का निर्माण करा था उसमें संविधान में कितना समय लग गया था बनाते? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? पूछेगा भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो B.N. राव। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? B.N. राव। भारत की संविधान सभा के वर्तमान रूप से राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? पूछेगा भारतीय संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया भारतीय संविधान सभा। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने अस्थायी अध्यक्ष ने की थी। यहाँ लिखा हुआ ना, तो ये जो हम बताए थे आपको। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को स्वीकार किया गया।
और कहीं कहीं अंगीकृत भी लिखा रहेगा। भारत का संविधान को कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को पूर्णतः लागू पूछेगा कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। अब आइए संविधान सभा का देख लेते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। और संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था। इसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे बनाया गया था? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को। 11 दिसंबर 1946 को दूसरा बैठक हुआ, उसमें राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया, राजेंद्र प्रसाद को। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ है। संविधान निर्माण का जो प्रारंभ हुआ था 13 दिसंबर 1946 को, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था, उसी से हुआ है। क्योंकि 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर दिया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 को। उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 को। और ये आया कब था? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा आया था और स्वीकार कर लिया। 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। देखिए, अभी हम बोले थे ना आपको कहीं कहीं अंगीकृत, यहाँ देखिए अंगीकृत लिखा हुआ, अंगीकृत किया गया, जिसे एडॉप्ट करते किया गया। और 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो संविधान सभा के द्वारा इसे अधिनियमित कर लिया गया। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? जनगण मन को 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया। जनगण मन को कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को, जिसे राष्ट्रगान कहते हैं, जनगण मन राष्ट्रगान कहते हैं, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। और ये किसी संविधान सभा में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह को के रूप में कब अंकित किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह को, और राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को, और क्या कहते हैं, राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की सलाहकार समिति जो था उसका अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा की झंडा समिति या तदर्थ समिति कहीं रहेगा, कहीं झंडा समिति या तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति और तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति और तदर्थ समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। अब आइए संघ शक्ति समिति, अब प्रमुख समिति एवं उनके अध्यक्ष। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संघ और संघीय दोनों जवाहरलाल नेहरू। संघ और संघीय, जहाँ संघ भी है और संघीय जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघ और संघीय पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए, प्रांतीय के भी सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी जो है वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के लिए पंडित जवाहर, संघ, संघीय और राज्य पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन राजेंद्र प्रसाद। संचालन राजेंद्र प्रसाद। संचालन राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलेंकर। संविधान सभा के जो कार्य से संबंधित समिति था वो कौन था? जीवी मावलेंकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के गठन में अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। और इसमें 6 अन्य सदस्य भी था। भीमराव अम्बेडकर को छोड़ के 6 अन्य सदस्य था। अगर पूछेगा प्रारूप समिति में टोटल कितने सदस्य थे? तो 7। अब पूछेगा भीमराव अम्बेडकर को छोड़ के कितने सदस्य थे? 6, क्योंकि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर। और इसमें 6 अन्य सदस्य थे, आइए हम उनका नाम याद करते हैं। तो एक तो एन गोपाल स्वामी अयंगर, एक डॉक्टर के मुंशी, फिर BL मित्रा, बाद में इसके स्थान पर माधवराव आ गया, अल्लादी कृष्णम स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सदुल्ला तथा DP खेतान। DP खेतान के बाद में टीटी कृष्णाचार्य आ गया। सबसे अच्छा आसान तरीका जिसको याद रखने का, देखिए अयंगर अय्यर, अयंगर है अय्यर है, KM मुंशी है, मित्र है, मुंशी मित्र, अयंगर अय्यर। अब देखिए सैयद सादुल्ला और DP खेतान। DP लगाते हैं किस चीज़ का? हम लोग कृष्ण भगवान का, तो DP खेतान की जगह पे कृष्णाचार्य आया, DP कृष्णाचार्य DP जगह पे आया। और BL मित्र, मित्र की जगह पे माधव आया, मित्र की जगह पे माधव आया। कितना आसान तरीका से आप इसको याद कर सकते हैं। संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? प्रारूप समिति का गठन संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्म कब किया था? 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी से। बम्बई प्रेसिडेंसी से। पहले इनका निर्वाचन हुआ था बंगाल प्रेसिडेंसी से, लेकिन जब विभाजन हुआ ना तो बंगाल चल गया पाकिस्तान में, तो उसके लिए वो बम्बई प्रेसिडेंसी से फिर इनका निर्वाचन हुआ। तो पूछेगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ? बम्बई प्रेसिडेंसी से। लेकिन अगर पूछेगा क्या कहते हैं विभाजन से पहले, तो बंगाल प्रेसिडेंसी से। विभाजन से पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से। भारत के संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। धन्यवाद।
और हम लोग का पहला चैप्टर ख़त्म हो गया जो कि संवैधानिक विकास था। और आप लोग बस इसको 1 से 2 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार अगर आप लोग ईयरफोन लगा के सुन लीजिएगा ना तो आपको ये याद हो जाएगा, क्योंकि हम इतना बार बोले हैं ना, जो आपके कान में वो वर्ड बार बार जो जाएगा तो आपको याद कर हो जाएगा और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा दूसरा चीज़। और नहीं तो आप लोग अगर बुक लेना चाहते तो ये वाला बुक भी ले सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा बुक है। और आप लोग बस पॉलिटी का पूरा लेक्चर अटेंड कर लीजिए जितना भी सीरीज आएगा, फिर आप लोग मॉक लगाइएगा, आपको एक भी पॉलिटी क्वेश्चन गलती नहीं होगा। और ऐसे ही हम सारे जीके जीएस को आराम से कंप्लीट कर लेंगे। अभी हम लोग के पास बहुत समय है। और इसी तरह की सीरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।